हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 229 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डिवाइन के अड्डे में हांचू शियोंग और वैलेंटीना घुस गए थे। ये दोनों इतनी शातिर तरीके से इनके अड्डे में घुसे हैं कि अब तक डिवाइन के किसी भी बंदे को इस बात का पता नहीं चला। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब ताइकी को पता चलता है कि हांचू वहाँ घुस चुका है, तो वो चलते चलते मैनेजर किम को कहता है, क्या हांचू शियोंग, तुमने उस टाइकोंडो एथलीट को वहाँ पे जासूस बना के भेजा है? क्या तुम सच में सीरियस हो? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है ऐसे कामों में वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उस बंदे की पर्सनैलिटी तो कुछ ऐसी है कि अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ हांचू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। क्या थोड़ा सा गुस्सा? हाँ चिंता मत करो, क्योंकि जब किसी मिशन को पूरा करने की बात आती है तो उससे ज्यादा भरोसेमंद बंदा और कोई नहीं। अब तक तो वो उन लोगों के बीच काफी अच्छे से घुल मिल गया होगा। उसने कहा था वो उन लोगों के ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों का ही काम करने वाला है। लेकिन सच तो यह है कि मुझे भी थोड़ी चिंता है, लेकिन उसने कहा वो ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं, यानी कि जिस वक्त हांचू डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चाइल्ड फैमिली के लोगों को लेने गया था। और सच में ये भी काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि हांचू इन लोगों के बीच में इतना ज्यादा घुल मिल गया है कि वो विक्टर चाइल्ड का ड्राइवर तक बन गया डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन तक आने के लिए। भले ही सुनने में ये बात इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं लगती, लेकिन बहुत खतरनाक है। लेकिन मैनेजर की मानवा में चीजें इतनी खतरनाक चल रही हैं कि खतरनाक बंदे हर कोने में भरे पड़े हैं यहाँ। और इस बात का एक क्लू हमें मिलता है विक्टर चाइल्ड को देख के, क्योंकि जब वो डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के ड्राइवर के साथ वहाँ आ रहा था तो सच में ये बंदा काफी देर से ड्राइवर को घूरे जा रहा है। बल्कि हांचू ने तो इससे कुछ बात भी नहीं करी, उसके बावजूद ये घूरे जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो दया, इसमें काफी मजा आने वाला है, ये आर्क लेजेंडरी होगा। दूसरी तरफ मैनेजर किम ताइकी को चलते हुए कहते हैं, अगर बात हांचू की है तो मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है, वो किसी ना किसी तरीके से चीजों को हैंडल कर लेगा। क्या आप सच में एक मिशन को सिर्फ यकीन के ऊपर छोड़ रहे हो? मुझे सच में ये चीज समझ नहीं आ रही है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना, इस मिशन के लिए हांसू से सही बंदा और कोई नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, लेकिन ये मिशन सिर्फ वहाँ पे छुप के घुसना है और वहाँ से जानकारी निकालना है ना? चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन जब तक हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हांचू और वैलेंटीना कितनी मुसीबत खड़े करने वाले इंसान हैं, क्योंकि अगर वो एक बार वहाँ पे घुसपैठ करने में कामयाब हुए तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। इसके बाद हम डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पे सलादीन डूम को विक्टर चाइल्ड से फाइट करने से रोक रहा होता है। और ये सारा नजारा वैलेंटीना और हांचू देख रहे हैं। और क्योंकि विक्टर चाइल्ड ने डिवाइन के लीडर रेवन तक को ये बोल दिया है कि तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं, हम बस यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने आए थे कि तुम्हें हमसे भीख मांगनी पड़ेगी अगर तुम्हें एरिस से लड़ना है। ये सारे कड़वे सब सुनने के बाद फाइनली रेवन कहता है, तो तुम बोल रहे हो तुम हमसे यहाँ पे हाथ मिलाने नहीं आए थे, तुम बस हमें यहाँ पे एक नोटिस देने आए थे। विक्टर चाइल्ड कहता है, तेरी चीजों को समझने की स्किल इतनी भी बुरी नहीं है। खुद को भाग्यशाली समझ कि मुझ जैसा इंसान खुद इस गंदी सी जगह पे चल के आया है। अगर बात मेरे परिवार की ना होती तो ऐसी दो कौड़ी की जगह पे मैं कदम भी ना रखता। लेकिन यही बगल पे डूम सलादीन को बोल रहा होता है, वो हराम का बच्चा बहुत देर से ये बकवास कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सलादीन कहता है, उनके बीच में बिल्कुल मत पड़ना, हमारी लड़ाई पहले ही एरिस से होने वाली है। ऐसे में अगर हम चाइल्ड फैमिली को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं तो हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बट इतने में ही विक्टर रेवन की तरफ अपनी पीठ करके यहाँ से जाने लगता है और कहता है, तुम लोग बस जमीन में रेंगने वाले कीड़े हो, और तुम जैसे कीड़े आपस में मिलके क्या खिचड़ी पकाते हो हम जैसे लोगों के लिए समझना भी मुश्किल है, इसलिए मैं बस तुम लोगों के ऊपर दया कर सकता हूँ। रेवन कहता है, अजीब बात है, तुमने कहा तुम यहाँ पे सिर्फ हमें जानकारी देने आए थे, लेकिन इस पे यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। विक्टर जाते जाते कहता है, कौन जाने सच क्या है, लेकिन तू जो सोचता है उसकी मुझे घंटा भी परवाह नहीं। लेकिन जो भी हो, तुझे अपने ड्राइवर को बदल देना चाहिए। अगली बार जब मुझे लेने किसी को भेजेगा तो कम से कम थोड़ी फॉर्मेलिटीज ही दिखा दियो। मुझे लेने के लिए सबसे पहले तूने एक सस्ती सी कार भेजी, उसके बाद एक लो क्लास ड्राइवर। तुझे पता है मेरे बर्दाश्त करने की एक हद है। अच्छा तो ये बात है, लगता है मैंने तुम्हें नाराज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। विक्टर डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर पहुंच चुका होता है और अपने बंदे को कहता है, अब तक तो ये बात उनको भी समझ आ जानी चाहिए। और ऑब्वियसली जिस बात की विक्टर बात कर रहा है वो उस ड्राइवर को लेके है जो उसको छोड़ने यहाँ पे आया था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था विक्टर को ड्राइवर के ऊपर शक हो गया था। इसके बाद रेवन आगे आते हुए कहता है, हमारा मकसद है नई दुनिया बनाना और हम सब साथ में मिलके उस गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम अपना सर झुका के दूसरों को बर्दाश्त
बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कब किससे हाथ मिलाना है और कब नहीं। हमें तैयार रहना चाहिए अपने ही भाइयों की कुर्बानी के लिए। ये कहते हुए रेवन हांशु के बिल्कुल सामने आ चुका होता है और कहता है, चाइल्ड फैमिली के अड्डे में उन्हें लेने कौन गया था? हांशु कहता है, मैं गया था। रेवन कहता है, बहुत अच्छे, कम से कम तूने झूठ नहीं बोला। इसके बाद वो सलादीन से गन लेके हांशु के ऊपर तान के कहता है, तो बता अभी जो हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कैसे लेगा? और ये बंदा गोली चला देता है हांशु के ऊपर। हांशु के कंधे में गोली लगी है, उसका खून भी बहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट में मैनेजर किम ने उसको कहा था, हांशु मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पे घुसने के बाद कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना। भले ही वो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाएं, जबरदस्ती तुमसे पंगे लें, बस इस बार ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई गलत फहमी है कि तुम कमजोर हो, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बात हमारे लोगों की रक्षा की है। इसलिए चाहे जो भी हो जाए चीजों को बिगड़ने मत देना। जो टाइम हमने तय करा है तुम्हें तब तक सारी चीजें शांति से बर्दाश्त करनी होगी। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है दोस्त। इसी वजह से हांशु गोली लगने के बावजूद भी हिला नहीं और रेवन को ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। इसलिए वो सामने वाले बंदे से पूछता है, तूने बचने की कोशिश क्यों नहीं करी बे? हांशु कहता है, मैं आपसे चाह के भी नहीं बच सकता था क्योंकि मेरे पास इतनी स्किल है ही नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग तो गन देख के ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन तू तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। इसके बाद हांशु रेवन को एक और मस्त लाइन चिपकाता है। वो कहता है, मुझे आपके लिए काम करना है, मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सुन के तो रेवन को और ज्यादा मजा आ जाता है क्योंकि ऐसी क्वालिटी आजकल काफी ज्यादा कम लोगों में देखने को मिलती है। बट शक तो उसे अब भी इस ड्राइवर के ऊपर है। इसलिए अचानक से इसका मास्क निकाल के कहता है, मुझे तो पसंद आया, लेकिन अपने वफादार बंदे का चेहरा तो देखूं जरा। जब विक्टर चाइल्ड यहाँ से जा रहा था तो उसने ड्राइवर की बात करी और ये ड्राइवर गोली लगने के बावजूद भी अपनी जगह से हिला नहीं, इसलिए मुझे कुछ चेक करना है। लेकिन मास्क हटाते ही रेवन को भी समझ नहीं आता ये कौन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हांशु शियोंग तो नहीं है। अगर हांशु शियोंग होता तो रेवन शायद पहचान लेता। ये जो भी बंदा है रेवन को जवाब देता है, मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है, मेरा नाम मैक है, मुझे ज्वाइन करे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ अगर आप मुझे पहचान नहीं पाए होंगे। इसके बाद हमें एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम हांशु को बोल रहे होते हैं, और हाँ हांशु, वो जो मास्क वहाँ पे पड़ा है उसका इस्तेमाल करना। ये मास्क मैंने खुद बनाया है, ये आर्केना के इंटेलिजेंस एजेंट का है। ये तुम्हारे काम आ सकता है अगर वो तुम्हारे बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। और सच में ये काम आ रहा है। हांशु रेवन को कहता है, मैं यहाँ आर्केना से आया हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी आइडेंटिटी और कोड नेम देख सकते हो। रेवन हांशु को घूर के देखता है, लेकिन फिर यहाँ से जाते हुए कहता है, इसकी मरहम पट्टी करवाओ और इसके ठीक होने के बाद इसको इसकी पसंद का कोई भी हथियार चुनने देना। तुम्हारे हाथ में जो गन है उसे नीचे रख दो और 30 मिनट बाद हम दोबारा से सेंट्रल प्लाजा में मिलेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें आगे का प्लान बताऊंगा। इसके बाद लगभग 30 मिनट हो चुके होते हैं। हांशु के पट्टी वट्टी लगा दी होती है और डूम हांशु को लेके जा रहा होता है जहाँ पे वो एक हथियार चुन सकता है। डूम हांशु को बताता है, पहले ये जगह एक इलीगल जगह हुआ करती थी, उसके बाद इसको बदल दिया गया एक मिलिट्री बेस में। इतने में ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे हथियार होते हैं। और हाँ, हांशु के कंधे में बस अभी कपड़ा बांधा है, उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ क्योंकि हांशु भी कहता है, आखिर अभी हम एग्जैक्टली है कहाँ? ये मेडिकल रूम तो नहीं लगता। डूम कहता है, ये मेडिकल रूम नहीं, हथियारों का रूम है, जौन सा भी हथियार चाहिए उठा ले। तू बहुत ज्यादा लकी है कि बॉस तुझे पसंद करने लगे हैं, यहाँ पे कोई भी आम इंसान नहीं आ सकता और तू आ गया। लेकिन हांशु कोई हथियार नहीं उठाता, बल्कि जिस कमरे में ये होते हैं उसका दरवाजा बंद कर देता है। डूम को समझ नहीं आता ये अचानक से दरवाजा क्यों बंद कर रहा है और हांशु बहुत ही खूनी नजरों से इसको देखता है। दूसरी तरफ ताइकी को भी समझ आता है कि हांशु का मिशन सिर्फ वहाँ पे घुसपैठ करके जानकारी निकालना नहीं है। मैनेजर किम कहते हैं, तू बिल्कुल सही समझा, अगर वहाँ पे घुस के बस जानकारी निकालनी होती तो ये तो मैं खुद भी कर सकता था। हमें शुरुआत से पता था पंगे होने वाले हैं। जिस वक्त हमने अपने आंखों से ये कंफर्म करा डिवाइन और चाइल्ड फैमिली की बात नहीं बनी, उसी वक्त चीजें उसी हिसाब से चलने लगी थी जैसा हमने सोचा था। हांशु और वैलेंटीना पहले ही वहाँ पे पहुँच के अपना काम कर रहे हैं और आज हम डिवाइन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। शायद डिवाइन के हरामजादों को अब तक नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है। और अभी मैनेजर किम और जिनचॉल भी एक चॉपर में बैठने जा रहे होते हैं, शायद ये भी वहीं जा रहे होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सलादीन के पीछे उसके 3 बॉडीगार्ड चल रहे होते हैं। सलादीन अपने तीनों बंदों को कहता है, हमारा बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट होने वाला है और इसके स्टार्ट होने से पहले हमें अपनी परफेक्ट कंडीशन में होना होगा। गार्ड्स भी इसका जवाब हाँ पे देते हैं, लेकिन उनका हाँ बहुत ही कराहते हुए निकल रहा होता है। सलादीन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है कि इनकी आवाज इतनी मरियल सी क्यों हो गई है, वो देखता है उसके 2 गार्ड्स के शरीर पे पैनी पैनी लंबी सुई घुपी हुई है। इससे पहले सलादीन को कुछ समझ आता, वैलेंटीना इसके पीछे से आके भी घोप देती है आर पार करके और इसको कहती है,
मैंने सोचा था तू थोड़ा लंबा टिकेगा, लेकिन तू इतना भी नहीं झेल पाया। वेल, हानचो शियोंग ने भी अब अपना काम शुरू कर दिया होगा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच में दूसरी तरफ हानचो ने भी डूम को जमीन में मार के गिरा दिया होता है। हालांकि डूम अनकॉन्शियस नहीं हुआ, बस उसके चेहरे में काफी सारे सवाल नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैनेजर किम ताइकी को कहते हैं, मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ है ना, इस मिशन के लिए उन दोनों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब बात आती है आतंक मचाने की तो उन दोनों से बेहतर और कोई नहीं। वहाँ डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन में हांचो और वैलेंटीना ने अपने अपने मास्क भी निकाल दिए होते हैं और वैलेंटीना कहती है, तो चलो शुरू करते हैं, घुसपैठ करके तबाही करना। दूसरी तरफ ताइकी मैनेजर किम की इन बातों से थोड़ा सा हैरान होता है, बट मैनेजर किम अपनी बातों से एक और बॉम्ब गिराते हुए कहते हैं, और हाँ, एक और बात, इस मिशन में हमारे साथ कोई ऐसा भी शामिल होने वाला है जिसके बारे में किसी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी। कुछ टाइम बाद वो तुम खुद देख सकते हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, चीजें सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है इस मानवा में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करो, उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और वेबटून की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे भी वेबटून को सपोर्ट कर सकते हो, ताकि वो लोग पीटीजे जैसी कंपनी के साथ मिलकर ऐसी ही कमाल की मानवास लेके आते रहें। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।